ओम शांति एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 3 फरवरी की साकार मुरली के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्म रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो। आत्म रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योति जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट बाबा कहते अच्छी रीति समझना है। आज का प्रश्न, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता। बाबा का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़े। क्यों? उत्तर, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि, बाबा कहते, बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। वो आज का गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जाए। ओम शांति। भक्तों ने ये गीत बनाया है। अब इसका अर्थ कैसा अच्छा है। बाबा कहते हैं, आकाश सिंहासन छोड़कर, भक्ति के इस गीत में कहते हैं भगवान को कि आकाश सिंहासन छोड़कर आओ। अब आकाश तो है यहाँ, यह है रहने का स्थान। आकाश से तो कोई चीज आती नहीं। आकाश सिंहासन कहते हैं, आकाश तत्व में तो बाबा कहते हैं तुम रहते हो, और बाप रहते हैं मैं तत्व में। उसको ब्रह्म या मैं तत्व कहते हैं, जहां आत्माएं निवास करती हैं। बाबा आएगा भी जरूर वहां से, कोई तो आएगा ना। कहते हैं आकर हमारी ज्योति जगाओ। तो गायन भी है। क्या गायन है कि एक है अंधे की औलाद अंधे, और दूसरे हैं सज्जे की औलाद सज्जे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम दिखाते हैं। बाबा कहते अभी यह तो औलाद है। अभी बाबा कहते औलाद है रावण की। माया रूपी रावण है ना, सबकी अभी रावण बुद्धि है। अब तुम हो ईश्वरीय बुद्धि वाले। बाबा तुम्हारी बुद्धि का अब क्या करते हैं, बाबा ताला खोल रहे हैं। और रावण क्या करता है, ताला बंद कर देता है। कोई किसी बात को भी, तो जब बुद्धि का ताला बंद होता है तो कोई किसी बात को भी नहीं समझते हैं। तो कहते हैं यह तो पत्थर बुद्धि है। बाबा आकर यहाँ ज्योति जगाएंगे ना, प्रेरणा से थोड़े ही काम होता है। आत्मा जो सतो प्रधान थी, उनकी ताकत अब कम हो गई है। तो कम होने से क्या हुआ, आत्मा तमो प्रधान बन गई है। एकदम झुंझार बन पड़ी है, मीन्स धुंधली हो चुकी है, दिन दिन हो गई है। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं। अब दीवा क्यों जलाते हैं, समझते हैं ज्योति बुझ जाने से अंधियारा ना हो जाए, इसीलिए ज्योति जगाते हैं। अब बाबा कहते, अब यहाँ की ज्योति जगाने से वहां रोशनी कैसे होगी। तो कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो,
बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ और ज्ञान घृत डालता हूँ। है यह भी समझने की बात। तो बाबा आज कहते हैं ज्ञान और योग दोनों अलग चीज हैं। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई समझते हैं भगवान ने आकर यह भी ज्ञान दिया ना। क्या ज्ञान दिया? कुछ लोग समझते हैं कि भगवान ने आकर ज्ञान दिया कि मुझे याद करो। परंतु बाबा कहते इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। यह तो बाप और बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं कि यह हमारा बाबा है, इसमें ज्ञान की बात ही नहीं कहेंगे। ज्ञान तो बाबा कहते हैं विस्तार। यह तो सिर्फ याद है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस। यह तो कॉमन बात है। इसको ज्ञान नहीं कहा जाता। जैसे बच्चे ने जन्म लिया, सो तो जरूर वह अपने बाप को याद करेगा ना। तो ज्ञान का विस्तार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान नहीं हुआ। तुम खुद जानते हो हम आत्मा है और हमारा पिता परम पिता परम आत्मा है, परमात्मा है। इसे ज्ञान कहेंगे क्या? बाप को पुकारते हैं, ज्ञान तो है। बाबा कहते ज्ञान किसको कहते हैं? नॉलेज। जैसे कोई एमए पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं, कितनी ढेर किताब पढ़नी होती है। अब बाप तो कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो मेरे से ही योग लगाओ, अर्थात मुझे याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तुम बच्चे तो हो ही। आत्माएं तो सब बाबा के बच्चे हैं। तुम आत्माएं कब विनाश को नहीं पाती हो। कोई मर जाते हैं तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं। तो बाबा कहते अब वह शरीर तो खत्म हो गया, तो आत्मा भोजन कैसे खाएगी? वह भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे। परंतु यह सब है भक्ति मार्ग की रस्म। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से, बाबा कहते हमारे कहने से वह भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा। वह तो चलता ही आता है। तो आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरी लेती है। बच्चों की बुद्धि में बाबा कहते ज्ञान और योग का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान नहीं है। यह तो बाप डायरेक्शन देते हैं, तो इसको योग कहा जाता है। ज्ञान है सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, उसकी नॉलेज। योग अर्थात याद। बच्चों का फर्ज है, क्या फर्ज है हम बच्चों का? बाप को याद करना। वह है लौकिक और यह है पारलौकिक। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो ज्ञान अलग चीज हो गई। बच्चों को कहना पड़ता है, बच्चों को कहना पड़ता है कि क्या बाप को याद करो। बाबा कहते क्या कहना पड़ता है बच्चों को कि बाप को याद करो? लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है। यहाँ बाबा की याद दिलानी पड़ती है। इसमें मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाबा कहते हैं यह बहुत मेहनत का काम है। तब बाबा कहते हैं योग में ठहर नहीं सकते। बच्चे लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चे बाबा को कि बाबा याद भूल जाती है। ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाता है, क्योंकि ज्ञान तो बहुत सहज है। याद को आज बाबा बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं इस बात को कि याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। इसमें याद में। भल ज्ञान में कोई बाबा कहते बहुत तीखे हैं,
मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं कि याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो। बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाओ, एक्यूरेट चार्ट बनाकर बाबा को दिखाओ। याद ही मुख्य बात है। बाबा कहते पतित ही पुकारते हैं, कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। तो मुख्य है पावन बनने की बात। बाबा कहते इसमें ही माया के, इसमें पावन बनने में ही माया के विघ्न पड़ते हैं। शिव भगवान वाच, याद में सब बहुत कच्चे हैं। बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु याद में बिल्कुल कमजोर है। क्योंकि योग से ही विकर्म विनाश होते हैं, और योग से ही कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत हो जाती हैं। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, कोई देह भी याद ना आए, आत्मा जानती है कि यह सारी दुनिया अब खलास होनी है। हम हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं? अपने घर, और फिर आएंगे राजधानी में। तो यह सदैव बाबा कहते बुद्धि में रहना चाहिए। ज्ञान जो मिलता है वह आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो है योगेश्वर जो याद सिखलाते हैं। फिर बाबा कहते वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे। बाबा कहते तुम बच्चे योगेश्वर हो, क्योंकि हम बच्चों को ईश्वर के साथ योग लगाना है। ईश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह तो याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। वह निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं। बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं। बाबा कहते कई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते ही नहीं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं, सबकी सजा खाएंगे। बाबा कहते यहाँ आकर जो पाप करते हैं वह तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान की टिक टिक तो बहुत करते हैं, परंतु बाबा कहते योग बिल्कुल ही नहीं। तो जिसका उस कारण पाप भस्म नहीं होते, कच्चे ही रह जाते हैं। इसीलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है। 9 रतन गाए जाते हैं। 108 रतन बाबा पूछते हैं, कभी सुने हैं? 108 रत्नों की कोई चीज नहीं बनाते हैं। बहुत हैं जो इन बातों को पूरा समझते नहीं हैं। फिर बाबा कहते हैं कि याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान सृष्टि चक्र को कहा जाता है। शास्त्रों में बाबा कहते ज्ञान नहीं है, वह शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। बाप खुद कहते हैं मैं इनों से नहीं मिलता, इन शास्त्रों से बाबा नहीं मिलता। साधुओं आदि सबका उद्धार करने में आता हूँ। वह समझते हैं, वे क्या समझते हैं कि उन्हें ब्रह्म में लीन होना है। फिर मिसाल देते हैं किसका? पानी के बुदबुदे का। अभी बाबा कहते तुम ऐसे नहीं कहते। तुम तो जानते हो। क्या जानते हैं? कि हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं। माँ में कम याद करो, यह अक्षर भी कहते हैं, वो भक्ति में भी ये अक्षर कहते हैं। पर बाबा कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बल कह देते हैं हम आत्मा हैं, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह ज्ञान बिल्कुल नहीं है। यह बाबा ही आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर वह है परम धाम। वहाँ सारा सिजरा होता है आत्माओं की वंशावली।
हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, यह भी किसी को पता नहीं है। तो बाबा कहते भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। 63 जन्म तुम धक्के खाते हो, फिर ज्ञान देता हूं तो कितना समय लगता है। पूछते हैं बाबा, 1 सेकंड। यह तो गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है कि सेकंड में जीवन मुक्ति। यह तुम्हारा बाबा है ना, वही पतित पावन है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। बाबा कहते सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, यह चक्र है। नाम भी जानते हैं वो, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं, टाइम का किसी को पता नहीं है। समझते भी हैं कि अभी घोर कलयुग है, अगर कलयुग अभी भी चलेगा तो और घोर अंधियारा हो जाएगा। इसीलिए गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो बाबा कहते प्रजा बन जाते हैं। कहाँ ये लक्ष्मी नारायण, कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला तो एक ही है। हर एक को बाबा कहते अपनी अपनी तकदीर है। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। बाबा पूछते हैं राम को बाण की निशानी क्यों दी है, क्योंकि नापास हुआ। तो यह भी गीता पाठशाला है। कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं है। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, ऐसे उनको याद करना है। जो इन बात को समझते भी नहीं है वे क्या पद पाएंगे। बाबा फिर कहते याद में न रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। तो याद का बहुत बहुत कमाल कराता है। और क्या कमाल होता है याद के बल से, कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाती हैं। ज्ञान से शांत नहीं होंगी, योग के बल से शांत होंगी। भारतवासी पुकारते हैं कि आकर हमको यह गीता का ज्ञान सुनाओ, अब कौन आएगा। बाबा पूछते हैं श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है। कोई सिंहासन पर थोड़े ही बैठते हैं जिनको बुलाते हैं। तो बाबा कोई सिंहासन पर थोड़ा बैठते हैं। अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, तो बाबा कहते अरे वह तो यहाँ ही है। उनको क्या पता कि क्राइस्ट की सोल यहाँ ही है, वापिस जा नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वालों को ही पूरे 84 जन्म लेने हैं और फिर वापिस जा कैसे सकते हैं जब तक पूरे जन्म ना हो। तो यह सब हिसाब है ना। मनुष्य तो जो कुछ बोलते हैं, बाबा कहते सो झूठ। आधा कल्प है झूठ खंड और आधा कल्प है सच खंड। अभी तो हर एक को समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए कि इस समय सब नर्कवासी हैं, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी ही बनते हैं। तो मनुष्य कितने वेद शास्त्र उपनिषेद आदि पढ़ते हैं, तो क्या उनसे मुक्ति को पाएंगे। उतरना तो है ही, क्योंकि हर एक चीज सतो रजो तमो से जरूर होकर जाती है। हर एक की अवस्था सतो रजो तमो में होती है। न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है, यह किसी को भी ज्ञान नहीं है। यह तो बाबा सम्मुख बैठ समझाते हैं कि देवी देवता धर्म कब किसने स्थापन किया, भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है। तो बाबा ने समझाया है ज्ञान में फल कितने भी अच्छे हों, परंतु आज की मुरली के अनुसार बाबा कहते योग में कई बच्चे नापास हैं।
योग नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, और अगर विकर्म विनाश नहीं होंगे तो उच्च पद नहीं पाएंगे। जो योग में मस्त है वही उच्च पद पाएंगे, और उनकी कर्म इंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती हैं। तो बाबा कहते देह सहित सब कुछ भूल, अब देही अभिमानी बनना है। हम अशरीरी हैं, अब जाते हैं घर। तो उठते बैठ तो समझो, क्या समझना चाहिए कि यह शरीर तो छोड़ना है। हमने पाठ बजाया और अब जाते हैं घर। ज्ञान तो मिला है, जैसे बाप में ज्ञान है उनको तो किसी को याद नहीं करना है, बाबा को तो किसी को याद नहीं करना है। याद तो तुम बच्चों को करना है। बाबा को ज्ञान का सागर कहा जाता है, योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना। चक्र का नॉलेज सुनाते हैं और अपना भी बाबा परिचय देते हैं। तो याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। याद तो बच्चे को आपे ही आ जाती है। याद तो करना ही है, नहीं तो बाबा कहते वर्षा कैसे मिलेगा। बाबा है तो वर्षा जरूर मिलता है, बाप है तो वर्षा जरूर मिलता है। हाँ, बाकी है नॉलेज। क्या नॉलेज कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान, और फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं। यह बाप समझाते हैं और कहते हैं कि अब सतो प्रधान बनना है बाप की याद से। तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। बाबा को भी शरीर का आधार चाहिए। तो कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। मैं भी वानप्रस्थ अवस्था में, मैं है भी वानप्रस्थ अवस्था में। तो ब्रह्मा बाबा की वानप्रस्थ अवस्था में ही शिव बाबा उनमें प्रवेश करते हैं। अब बाप आते हैं तब सारे सृष्टि का कल्याण होता है। ब्रह्मा यह है भाग्यशाली रथ, इनसे कितनी सर्विस होती है। तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए बाबा कहते हैं अगर मुझे शरीर का भान छोड़ना है तो उसके लिए याद चाहिए। इसमें ज्ञान की बात नहीं है। जास्ती याद सिखलानी है, ज्ञान तो सहज है। बाबा कहते छोटा बच्चा भी सुना दे। बाकी हाँ, याद में ही मेहनत है। एक की याद रहे, इसको ही कहा जाता है व्यभिचारी याद, अनएडल्टरेटेड रिमेम्बरेंस। किसी के शरीर को याद करना यह तो व्यभिचारी है। बाबा कहते याद से सबको भूल क्या बनना है, अशरीरी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सा पहला पॉइंट, बाबा कहते याद के बल से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल और शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। यथार्थ रीति मीन्स एक्यूरेट। बाप की याद कर पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, उठते बैठते बुद्धि में रहे, क्या रहे कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ वापिस कर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है तो ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। आज का वरदान,
कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले, श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। बाबा कहते संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से, इसकी स्मृति में रहने से शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से बाबा कहते हैं संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदाई स्थिति की सीट देते हैं, तो सदा इसी सीट पर सेट रहो। अगर हम इसी सीट पर सेट रहेंगे, कौन सी? सुखदाई स्थिति, तो अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे और फिर विस्मृति के संस्कार, फॉरगेटफुलनेस के जो है वो संस्कार समाप्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन, पावरफुल वृत्ति द्वारा, पावरफुल वृत्ति द्वारा बाबा कहते आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। तो मेरी स्वभाव और मेरी सोचने की जो स्थिति है वो पावरफुल होगी, तो बाबा कहते आत्माओं को योग्य और योगी बना सकेंगे। आज का अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। तो ये इस महीने टाइटल है। तो आज का इशारा है, एक मत का वातावरण तब बनेगा, कब बनेगा? जब बाबा कहते समाने की शक्ति होगी, पावर टू अकोमोडेट। तो जब भिन्नता को अपनाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे, एग्जाम्पल बनेंगे। तो बाबा कहते ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, क्या विशेषता है? कि अनेक होते भी हम सब एक हैं। यह एकता का वाइब्रेशन ही सारे विश्व में क्या करेगा? एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा। इसीलिए विशेष अटेंशन देकर क्या करना है? भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। ओम शांति।